Today, the topic that I am going to discuss with you is very important, and the topic is sex determination in human being. Can you tell me, students, that at which stage during the development of an embryo the sex of the fetus is decided? फर्टिलाइजेशन हुई, एग और स्पर्म आपस में मिल गए, तो उसके बाद कब डिसाइड होगा कि उससे जो एम्ब्रियो बनेगा, द एम्ब्रियो विल बी ऑफ अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय? कैसे पता लगेगा? कैन यू टेल मी? तो आज हम बेसिकली यही पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, जो जायगोट बनता है, तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो जो डेवलप्ड होगा, दैट विल बी ऑफ अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, हाउ दैट थिंग विल बी डिसाइडेड? वो चीज़ कैसे डिसाइड होगी, आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. सो ऑल दिस इज़ द फंडा ऑफ क्रोमोजोम्स. क्रोमोजोम्स ये क्या है? वी ऑल नो कि जो एग है, जो स्पर्म है, स्पर्म और एग के अंदर एक न्यूक्लियस है, एंड द न्यूक्लियस इज़ हैविंग क्रोमोजोम्स. और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम है एग और स्पर्म के अंदर, दे आर हैप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम इज़ प्रेजेंट देयर. तो किस तरीके से ये बात डिसाइड होगी, किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. तो अगर मैं यहाँ पर क्रोमोजोम की बात करती हूँ, तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर मैं बात करूँ, देयर आर 46 क्रोमोजोम. एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं. और अगर इन 46 के अंदर से भी मैं बात करूँ, तो ये दो तरीके के क्रोमोजोम होते हैं. अमंग द 46, 44 आर नोन एज ऑटोसोम्स. ठीक है, जो 44 होते हैं यानी कि 22 जो पेयर होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम. और जो लास्ट के जो 2 क्रोमोजोम्स होते हैं, दे आर नोन एज द सेक्स क्रोमोजोम. उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. तो 44 प्लस 2 टोटल हो गया हमारा 46. तो इनमें से ये डिसाइड करना कि जो होने वाला बेबी है वो बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, ये 44 डिसाइड करेंगे या 2 डिसाइड करेंगे. तो डेफिनेटली दिस थिंग विल बी डिसाइडेड बाय दिस 2. ये जो 2 हैं ये डिसाइड करेंगे सेक्स क्रोमोजोम कि व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्या सेक्स होगा उसका. 44. तो हमने पीछे जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी, तो हमने जाना था कि मेल के अंदर जो 46 हैं वो 23 और 23 में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर मेल के अंदर मैं क्रोमोजोम की बात करूं, तो ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं. एक मेल जो होता है, मेल होता है हिट्रोगैमेटिक. देखो मैं 2 वर्ड यहाँ पर आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहूँगी. वन इज़ होमोगैमेटिक एंड सेकेंड वन इज़ हिट्रोगैमेटिक. होमोगैमेटिक एंड हिट्रोगैमेटिक. व्हाट आर दीज 2 वर्ड्स? होमोगैमेटिक का मतलब होता है कि जिसके जो गैमेट्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं. ठीक है, तो एक जैसे कि मैं अगर बात करूं, तो एग जो होता है, एग यहाँ पर फीमेल के अंदर जो एग बनेगा, हमेशा ही उसके अंदर जो कंपोजिशन रहेगा वो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो दैट विल बी 22 प्लस एक्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फीमेल के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स. एक फीमेल के अंदर जो दोनों सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक्स एक्स. तो फीमेल के अंदर जो एग बनेगा हमेशा ही उसके अंदर 22 प्लस एक्स मिलेगा. हिट्रोगैमेटिक का मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल 2 तरीके के गैमेट बनाता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किस तरीके के गैमेट होंगे. एक मेल की मैं बात करूँ तो मेल के अंदर 44 क्रोमोजोम होते हैं, ऑटोजोम, और प्लस में जो 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक सेक्स क्रोमोजोम होता है एक्स और दूसरा सेक्स क्रोमोजोम होता है वाई. तो अब मेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो 2 तरीके के बनते हैं. एक गैमेट के अंदर होता है 22 प्लस एक्स और एक गैमेट के अंदर होता है 22 प्लस वाई. यानी कि वेरी सिंपली यू कैन से कि मेल के अंदर जितने भी स्पर्म बनते हैं, हाफ स्पर्म के अंदर 22 प्लस एक्स होता है और हाफ स्पर्म के अंदर होता है 22 प्लस वाई. और एग के अंदर हमेशा ही क्या होगा, 22 प्लस एक्स. तो हम यहीं से जानना चाह रहे हैं कि अगर हम पूरी क्रॉस की बात करते हैं तो फादर दैट इज़ मेल, उसके अंदर क्रोमोजोम है 44
ऑटोजोम्स, और एक्स और वाई उसके अंदर दो तरीके के सेक्स क्रोमोजोम है, वन इज एक्स एंड सेकेंड वन इज वाई। तो फादर जो है यहाँ पर ये हीट्रोगैमेटिक होगा बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ गैमेट। हाफ गैमेट, हाफ स्पर्म्स आर हैविंग 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम एंड हाफ स्पर्म्स आर हैविंग 22 प्लस वाई क्रोमोजोम। इफ आई टॉक अबाउट मदर, तो मदर के अंदर अगर ये सेग्रीगेशन होता है 44 प्लस एक्स का, तो जो एग बनेगा उस एग के अंदर चाहे ये क्रोमोजोम चले जाएं चाहे ये क्रोमोजोम चले जाएं। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि एग जो बनेगा, क्योंकि मेल के अंदर आपने oogenesis पढ़ी है और oogenesis के अंदर आपने जाना था कि जब ये 46 टू हाफ में डिवाइड होता है तो एक तो जो है वो काफ़ी बड़ा बनता है और एक बिल्कुल छोटा सा बनता है। तो जो छोटी बनती है वो पोलर बॉडी बनती है ना। तो आधे क्रोमोसोम तो पोलर बॉडी के अंदर जाएंगे 23। अब 23 पोलर बॉडी के अंदर और 23 ओवम के अंदर, इन दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसी चीज़ आएगी। 22 प्लस एक्स ओवम के अंदर होंगे और 22 प्लस एक्स ही पोलर बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि फीमेल के अंदर हमेशा ही जो गैमेट होगा दैट विल बी 22 प्लस एक्स। अब ये यहाँ पर बाय चांस है, मेल के अंदर से इतने सारे स्पर्म आते हैं, हाफ स्पर्म एक्स वाले होते हैं और हाफ स्पर्म जो है वो वाई वाले होते हैं। तो अब अगर मेल का वो स्पर्म जिसके अंदर 22 प्लस एक्स है, अगर वो फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवाता है तो 22 और 22 फ्यूज़ होकर हो जाएंगे 44, और यहाँ पर भी एक्स क्रोमोजोम है और यहाँ पर भी एक्स क्रोमोजोम है। तो जहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोजोम होंगे वहाँ पर जो फीटस बनेगा दैट फीटस विल बी ऑफ अ बेबी गर्ल। यहाँ पर जो है वो गर्ल बनेगी। सेकेंड केस यहाँ पर क्या है कि अगर मेल का वाई वाला जो स्पर्म है 22 प्लस वाई क्रोमोजोम्स आर हियर, अगर मेल का जो वाई वाला स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो एग के अंदर ऑलरेडी क्या है, एक्स है, और मेल के स्पर्म के अंदर क्या आ गया, वाई आ गया। तो हमारा ओवरऑल जो यहाँ पर जो कैरियोगैमी के बाद जो क्रोमोजोम नंबर हमारा बना क्रोमोजोम का सेट दैट इज़ 44 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर जो एक्स वाई है दैट शोज द अकरेंस ऑफ अ बेबी बॉय। देखो वाई के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है कि जहाँ पर वाई नहीं होती वहाँ पर जो है वो गर्ल बनती है, और जहाँ पर वाई होता है वहाँ पर क्या है, एक्स एक्स जहाँ पर भी होगा दोनों दैट विल बी श्योरली बी अ फीमेल। और एक्स और वाई होने के बाद देखो क्या होता है, ये जो वाई क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम इट इज़ हैविंग टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। इसके अंदर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर वाई कहीं पर प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे दे विल बी ऑफ मेल, क्योंकि वाई जो है वो टेस्टिस फॉर्मेशन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए जहाँ पर भी हमारे पास कंपोजिशन बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, वहाँ पर हमारे पास बनेगा बॉय। तो ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है 22 प्लस एक्स एस। अगर एग ये हुआ, इसकी बजाय अगर एग ये हुआ तो भी रिजल्ट हमारे सेम रहेंगे 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस हाफ एक्स वाई। यानी कि वी कैन से कि इट इज़ 1:1 रेशो, यानी कि यू कैन से 50% चांस इज ऑफ अ बेबी बॉय एंड 50% चांस इज ऑफ अ बेबी गर्ल। ठीक है ना, कि आपके पास 50-50% चांसेस हैं कि जो होने वाला बेबी है वो गर्ल होगा या बॉय होगा। बट इन आवर सोसाइटी आफ्टर हैविंग दिस इंफॉर्मेशन ऑलवेज द फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल। ठीक है ना, फर्स्टली द थिंग इज़ नॉट ऑफ ब्लेमिंग बिकॉज ऑल आर सेम, चाहे वो लड़का है या लड़की है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के अंदर हमेशा फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ से आपको पता लगा कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी, दैट थिंग दिस थिंग ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि फादर ही क्यों डिसाइड करता है, तो ऑलवेज अगर किसी भी स्पीसीज़ की बात हो तो बेटा मदर और फादर में से जिसके भी अंदर दो तरीके के गैमेट बनेंगे दैट विल ऑलवेज डिसाइड द सेक्स ऑफ द फीटस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फीमेल सेक्स डिसाइड करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें देन ऑलवेज द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द
father, not by the mother, because in the case of human beings the father is heterogametic because that is having two type of sex chromosomes, one is X and second one is Y. So it is the responsibility of the father's chromosome कि उनमें से कौन सा क्रोमोजोम जो है वो फ्यूज़ करता है. इट इज़ टोटली बाय चांस, क्योंकि हाफ जो क्रोमोजोम आए, हाफ जो स्पर्म आए उनके अंदर एक्स क्रोमोजोम था और हाफ के अंदर वाई क्रोमोजोम था. सो दिस थिंग इज़ टोटली बाय चांस. ठीक है. और ये कब डिसाइड हो जाता है? जस्ट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब एग के साथ स्पर्म मिलता है और जैसे ही कैरियोगेमी होती है, जैसे ही दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं, जस्ट एट दिस टाइम यहाँ पर ये एग के अंदर ये फीमेल का न्यूक्लियस था, ये मेल का न्यूक्लियस है, जैसे ही दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जैसे ही एक कॉमन यहाँ पर न्यूक्लियस बनता है, उसी टाइम पर सेक्स डिसाइड हो जाता है. सो this thing to say that the sex of baby can be taking medicines and certain other things, that is totally wrong. That is not possible, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तब तक तो ये भी नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी है या नहीं है. उसी टाइम पर यही डिसाइड हो जाता है कि फीटस का साइज जो है वो क्या होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी भी डिटेक्ट होती है आफ्टर इम्प्लांटेशन, लेकिन सेक्स तो इम्प्लांटेशन से भी पहले डिसाइड हो गया जब दोनों क्रोमोजोम आपस में फ्यूज हुए थे, मदर के भी और फादर के भी. सो दिस इज अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. होप you are able to understand the topic. In next topic we will discuss about the development of the embryo.